मॉर्निंग तो हमने 7.1 7.2 पूरी अभ्यास क्लीन कर ली थी, पढ़ लिया था उसको। अब इसके बाद हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो भी फॉर्मूला होते हैं, जो टर्म होती है, वो हम सब बताते हैं। जैसे समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक पद में समान अंतर हो। अर्थात जैसे हम लिखे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इसका अंतर अर्थात ए वाला जो प्रथम पद है द्वितीय पद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ देखेंगे आप, जो प्रथम पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए। ठीक, और एक होता है सार्वांतर। क्या होता है? सारांतर को डी बोलते हैं। तो इसमें डी को देखते हैं, अर्थात डी बराबर देखेंगे तो a2 माइनस का a1, अर्थात दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 4 माइनस के 2, तो डी बराबर क्या आएगा आपका? 2। ऐसे ही आप डी 1 निकालेंगे तो अब 3 माइनस की क्या करेंगे? तीसरे पद से दूसरे पद को मिटा देंगे, घटा देंगे। तो 6 माइनस के 4, डी1 बराबर क्या आएगा आपका? 2। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, देखिएंगे आप 5.1 प्रश्नावली में। और एक फॉर्मूला होता है, जब किसी भी पद को ज्ञात करना हो तो ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी। जो एन होता है वो नंबर होता है, संख्या, पद की संख्या होती है। और ए आपको हम बता चुके, ये क्या होता है आपका? प्रथम पद। और डी क्या होती है? सार्वधातुक होती है। इस प्रकार हम इस 5.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8। तो एक ही श्रेणी याद अपन को करना है। तो इसमें देखेंगे आप, जो प्रथम किलोमीटर के लिए यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है आपका? 15 रुपए। ठीक है, ये हाल है बच्चों, थोड़ा। इसके बाद 15 रुपए है तो एक प्रथम पद हो गया। क्या हो गया? प्रथम पद क्या हो गया आपका? 15। और जो अतिरिक्त किराया उसको हम क्या मानेंगे? 7। इसमें प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, प्रथम पद हमने 15 माना। सार्वधातुक है जो, वो डी कितना है? अतिरिक्त किराया को मानेंगे 8। ठीक, तो श्रेणी बनाएंगे तो प्रथम पद आपको क्या हो गया? 15। और जो श्रेणी होती है वो ऐसी होती है कि पहला ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d। अर्थात जो भी पद होता है उससे एक कम अपन लिखते हैं, जिसका पद अपन को निकालना पड़ता है। तो जैसे ए प्लस डी करेंगे दूसरे पद के लिए तो 15 प्लस की कितना हो जाएगा? 8। तीसरे के लिए क्या करेंगे? ए प्लस के 2d, तो ए प्लस के 2 इंटू डी का मान कितना है? 8। और ए प्लस के 3 इंटू 8। इस प्रकार से अपन सीढ़ी बनाएंगे तो 15 8 कितना होता है आपका? 23। और ए का मान कितना है अपना? 15। 15 8 दूनी 16 और 15 कितना होगा? 31। ऐसे यहाँ 15 रख देंगे मान। 15 जो करते हो 8 की 24 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 24। और यहाँ देखो 24 और 15 9 और 1 39 कितना होगा? तो ये आप क्या हो जाएगी? एपी श्रेणी। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना था। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बच्चों दूसरा सवाल देखेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसकी, और हमें एफिशिएंट याद करना है। तो जो 10,000 है वो क्या है आपका? मूलधन। इसको आप लिखेंगे, दर क्या है आपकी? 8%। और समय है जो, वो 1 वर्ष के लिए निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ए बराबर बी आर अपॉन 100 घाते n। इसमें हम मान रख देंगे प्रथम वर्ष के लिए तो अपना 10,000 है, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे सीधा। तो a बराबर p की वैल्यू कितनी है? 10,000 1 प्लस के r 8 और 100 घाते n का मान क्या है? 2। तो इसमें 10,000 आप ज्यों के त्यों लिखेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 जोड़ देंगे तो 100 एकम 100 और 1 800 108 अपॉन 100 हो जाए। इसका क्या कर देंगे आप?
वर्ग, ठीक है। और इसको आप 108 गुणा 108 बटे में 100 और बटे में 100, क्योंकि 2 की घात थी और 4 जीरो जे है तो 1 2 3 4, ठीक। ये बराबर अब 108 का अपन गुणा कर लेंगे, ठीक है। 108 गुणा 108, 108 गुणा, तो हमने ये गुणा किया 11,664 रुपये आया दूसरे वर्ष के लिए। ऐसे हम 3 वर्ष के लिए भी करेंगे। तो यहाँ 10,000 की जगह कितना हो जाएगा, ऐड ब्याज हो जाता है तो 11,664, ठीक है। ये आपका 2 वर्ष के लिए n बराबर यदि आप 1 रखेंगे तो a के लिए भी यही होगा। देखेंगे आप 1 प्लस की 8/100 और घाते 1 अर्थात 10,108/100, इसका इसमें गुणा कर देंगे 10,800 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम ये द्वितीय, ऐसे ही 3 वर्ष का अर्थात हमें श्रेणी ज्ञात करना है। तो पहले अब क्या है प्रथम पद में 10,800 हो जाएगा 800, और तृतीय पद क्या हो जाएगा 11,664। इसी प्रकार आपकी एपी श्रेणी क्या हो जाएगी, बनती जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अपना जो दूसरा प्रश्न था ये भी हमने लिख दिया है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारमांतर डी है। तो हम श्रेणी को ऐसे लिखते हैं प्लस a, ए प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d, ऐसे ही आपकी इनफाइनाइट तक चलती जाती है। तो पहला क्वेश्चन है जो a बराबर 10 दिया है और d बराबर भी 10 दिया है। तो हम प्रथम पद क्या है आपका 10, तो श्रेणी बनाएंगे। a बराबर क्या है आपका 10, ये प्रथम पद हो गया। क्या हो गया, प्रथम पद। अब द्वितीय पद निकालना है। क्या निकालना है, द्वितीय पद। द्वितीय पद को a प्लस के d बोलेंगे। क्या लिखेंगे अपन, a प्लस के d। a का मान क्या है आपका 10 और d का मान भी 10, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये द्वितीय पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। निकालना 4 है, ठीक है। तो a प्लस के 3d लिख देंगे। तो a मीन्स 10 गुणा 3 गुणा 10, यहाँ भी इसका मान है। क्या हो जाएगा 10 प्लस की 30, कितना हो जाएगा आपका 40, ये क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। और ऐसे ही आप a प्लस की 4d 2d निकालना था, सॉरी यहाँ 2 रहता है। क्या रहता है 2, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3d हो जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 10 प्लस की 3 इंटू 10, 10 प्लस की 30, कितना हो जाएगा आपका 40। तो कितने पद निकालने थे हमें, 4 पद निकालना था। कितने पद, 4 पद, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिए और हम बना देंगे 10, दूसरा 20, फिर तुम्हारा 30 और 40। ऐसी आपकी क्या हो गई ये एपी श्रेणी। ऐसे ही हम देखो इसको करेंगे, लिखा है a बराबर -2 d बराबर 0। तो a आपका जो है -2, ये क्या है प्रथम पद। और द्वितीय पद आप क्या निकालेंगे, a प्लस के d। a का मान क्या है -2 और d की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो -2 ही रहेगा। अर्थात किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड हो जाएगा। और तीसरा a प्लस के 2d होगा, तो -2 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है आपका 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और a प्लस की 3d का निकालेंगे तो -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, -2 यहाँ भी आएगा। अर्थात देखेंगे इसकी श्रेणी क्या बनेगी -2 और -2 और -2, एपी श्रेणी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद इसको करेंगे तो a बराबर 4 प्रथम पद है जी, क्या है प्रथम पद, a प्लस की d। द्वितीय पद निकालेंगे 4 प्लस की -3d का वैल्यू है, d की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो -3 इसमें से घट जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा आपका a प्लस की 2d क्या होगा, a की वैल्यू 4 रखेंगे प्लस 2 इंटू -3d की वैल्यू है 4 प्लस की 3 दूनी 6। अब जी माइनस है तो यहाँ गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 4 - 6,
कितना बचेगा माइनस के 2। ऐसे ही आप ए प्लस के 3D निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए प्लस के 3D, ए की वैल्यू 4 प्लस 2 3 इंटू में डी की वैल्यू क्या है माइनस के 3, तो 4 प्लस माइनस के 3 का 9, 4 माइनस 9 अर्थात माइनस के 5। एपीसीएन इसकी क्या बनेगी, प्रथम पद 4 लिख देंगे, दूसरा पद क्या निकला आपका 1, तीसरा पद क्या निकला माइनस के 2 और चौथा पद माइनस का 5। एपी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक और शेष बचा है तो उसको भी हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा साफ कर दें। ये चौथा सवाल है, ए बराबर माइनस 1 डी बराबर 1/2 है, तो प्रथम पद आपका माइनस 1 है, ए प्लस डी लिखेंगे तो दूसरी पद निकल आएगा, ए का मान माइनस है प्लस डी की वैल्यू 1/2, इससे नहीं सॉरी गुणा नहीं है प्लस था। ठीक है, तो -1 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे, -2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा -1/2। और ए प्लस के 2D में मान रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है आपकी -1 प्लस के 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, इसको इससे काट देंगे, -1 प्लस 1 अर्थात क्या निकलेगा 0। और ऐसे ही आप ए प्लस के 3D को ज्ञात करेंगे, तो ए मीन्स आपका क्या है -1 है प्लस 3 इंटू 1/2, तो इसका -1 प्लस के 3 का गुणा 1 में होगा, 3 का 3, 3/2 इसका हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, -2 और 3 1/2। 4 पद निकालना था हमें, तो पहला हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा -1/2, तीसरा हो जाएगा आपका 0 और चौथा हो जाएगा 1/2। ये आपकी श्रेणी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों ये तीसरा प्रश्न है, एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है। एपी श्रेणी लिखी हुई है प्रथम पद और सारवांतर, तो इसके लिए हम प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद जो पहला पद होता है उसको अपन प्रथम पद बोलते हैं, तो ये इसका 3 हो जाएगा। और क्या निकालना है सार्वआंतर। ठीक है, सार्वआंतर डी क्या निकालना है डी। हमने तुम्हें बताया था a2 माइनस की a1 करते हैं, अर्थात 2 मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को हटाते हैं, तो -1 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस का जोड़ के हो जाएगा आपका 4। ये आपका क्या हो जाएगा डी, सार्वआंतर निकल गया। ऐसे ही दूसरे का करेंगे अपन, तो प्रथम पद क्या है इसमें देखो, प्रथम पद है जो -5 है, और सार्वआंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्वआंतर जो डी है उसके लिए क्या लिखेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, -1 -5। ठीक, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में करेंगे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और सार्वआंतर क्या हो जाएगा, सार्वआंतर जो डी है वो क्या हो जाएगा a2 माइनस के a1 होगा, 2 की वैल्यू 5/3 है, -1/3, इसका आप समान है तो डायरेक्ट घटा देंगे, 5 - 1/3 हो जाएगा, तो एक जाएगा तो 4/3 बचेगा, ये इसका क्या हो जाएगा सार्वआंतर। इसी प्रकार ये चौथा है, तो आपको HW में करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आखिरी प्रश्न था, निम्न में से एपी श्रेणी कौन कौन सी है, यदि एपी श्रेणी है तो उसकी प्रथम पद और सार्वआंतर हमें क्या करना है ज्ञात। तो पहले हम इसका सार्वआंतर है, पहले इसकी श्रेणी चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे आप प्रथम पद क्या है 2, तो इसका सार्वआंतर चेक करेंगे, क्या करेंगे सार्वआंतर डी। ठीक है, 2 - a1 होता है, इसमें से इसको हटा देंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। इसी प्रकार D1 ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे D1 के लिए आप इसमें से इसको हटा देंगे, अर्थात a3 - a2, a3 का मान क्या है 8 माइनस की 4, D1 बराबर क्या आएगा आपका 4 आएगा। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे, तो ये 4 - a3 करेंगे। ठीक है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, a4 की वैल्यू क्या है 16 माइनस की 8, तो D2 बराबर क्या आएगा आपका 8, 2 4 8, अर्थात इसका क्या है
डी बराबर D1 बराबर D2 नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि डी का मान अलग है, D1 का अलग है और D2 का अलग है, तो इसको ऐसा क्रॉस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः AP श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, इसको भी हम करेंगे। प्रथम पद लिखेंगे, क्या है आपका 3, और सार्वधातुक क्या है आपका चेक करेंगे। ठीक है, सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1 लिखेंगे। ठीक है, A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है आपकी 3 प्लस के √2 माइनस A1 क्या है आपका जो 3 है। ठीक है, अब 3 प्लस √2 माइनस 3 है, तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा √2 बचेगा। और D1 निकालेंगे अब, तो A3 माइनस के A2, D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A3, 1 2 और 3, तीसरा पद क्या है 3 प्लस के 2 √2 है, और A दूसरा पद है, तो 3 प्लस के √2, 3 प्लस के 2 √2 माइनस का गुणा कर देंगे, देखेंगे आप। ठीक, जैसे ये दो कट जाएगा, 2 √2 में से एक √ घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका √2 बचेगा। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, तो D1 D2, ठीक है, D2 कैसे निकालेंगे, 4 माइनस का 3 कर देंगे, तो D2 बराबर 4, 1 2 3 4, अर्थात 3 प्लस के 3 √2 माइनस A3 ये है, तो 3 प्लस के 2 √2, यहाँ पुस्तक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो परिवर्तित हो जाते हैं चिन्ह। ठीक है, 3 प्लस के 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। ठीक है, ए और ए कट जाएंगे आपके, 3 √2 अर्थात 3 √j है और 2 √2 ये है और माइनस है। ठीक, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा। अर्थात देखेंगे आप कि d का वैल्यू √2, D1 का भी √2 और D2 का भी, अतः लिख देंगे अतः AP श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन है तो वो भी हम करेंगे। तो इसका अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। ठीक, और सार्वधातुक क्या हो जाएगा आपका, सार्वधातुक हो जाएगा आपका D का मान हो जाएगा A2 माइनस के A1, 2 क्या है 2A जाएगा, तो क्या बचेगा, ये ही बचेगा। देखो 2A में से एक ही चला जाएगा। D1 कैसे निकालेंगे, 3 माइनस के 2, D1 बराबर 3 का मान क्या है 3A माइनस के 2A, तो D1 का मान क्या आ जाएगा A, इसका A, और D बराबर भी क्या है आपका A। अब D2 निकालेंगे तो कैसे, D2 के लिए आप 4 माइनस के 3 करेंगे, D2 4 का वैल्यू क्या है 4A माइनस के A3 मीन 3A, तो D2 बराबर भी क्या है आपका A आया कि नहीं, देखो, अर्थात यहाँ लिख देंगे D1 D2 बराबर है, अतः क्या है AP श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे, तो इसका प्रथम पद क्या है आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सार्वधातुक निकालेंगे, A2 माइनस के A1 लिखेंगे, तो D बराबर A2 √6 माइनस के √3 हो जाएगा। अब देखो D अर्थात 2 गुणा 3, क्या कर सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, माइनस √3। ठीक है, तो A जो मान निकालना है, इसके लिए हम √ लगा देंगे, और तो बच्चों इसके लिए हम अलग अलग तोड़ देंगे, देखो ऐसा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कॉमन है √3 कॉमन ले लेंगे, √2 माइनस 1 बचेगा D बराबर। ठीक है, इसके बाद D2 निकालेंगे, तो A3 माइनस के A2 हो जाएगा, D2 A3 क्या है D माइनस के 6 है, तो D2 बराबर क्या आएगा आपका, ये तो आपका √3 का 9 अर्थात 3 का वर्ग भी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए कैसा, यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ देखो 3 का 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसको 3 लिख सकते हैं, और
ऐसा करके 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसमें आप 3 कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अर्थात इसका और इसका मान क्या आया आपका, ठीक है, अलग अलग आया, अतः AP नहीं है, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती हुई। अब हम मिलेंगे अगली अभ्यास 5.2 में, और जो भी जैसा भी वीडियो है उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।